जय बजरंगबली। उम्मीद है बजरंगबली की दया से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं कुछ ऐसे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम का हल होगा। आपके अगर घर में क्लेश रहता है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर बिना वजह के खर्चे हो रहे हैं, पैसे आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं है, पैसों की तंगी चल रही है, तो उसमें भी आपको काम आएंगी, हेल्प करेंगी। अगर किसी की हेल्थ खराब है या आपकी खुद की हेल्थ खराब है तो उसमें भी ये चीजें आपकी हेल्प करने वाली हैं और ये रेमेडी सबके लिए होने वाली है। मंगलवार के दिन आप इनको कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके करनी है। अगर मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इनको कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपने नहा धो के अच्छे से सुबह के टाइम में कोशिश करना कि आप कर सकें। अगर मंदिर में जाके करेंगे सुबह वाले टाइम में तो उस टाइम पे मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा नहीं होती है, आप आराम से वहां पे बैठ के अपना पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कोई और पाठ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। आपकी जो पूजा पाठ है, जो भी दिया जलाना कुछ भी करना होता है वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आपको कोई वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर मॉर्निंग के टाइम में आप करेंगे तो। दूसरी कुछ चीजों के प्रेज रखने, वो ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि इस दिन गलती से भूल के भी नॉनवेज और शराब का आपके घर में वो नहीं होना चाहिए कि घर में कोई शराब पी के आ गया या नॉनवेज खा के आ गया या घर में नॉनवेज बन रहा है या कोई शराब पी रहा है, तो ये चीजें आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मंगलवार के दिन गलती से भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा उपाय है। इसको अगर कर सकते हैं तो मंदिर में जाके करें, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। नहा धो के मंदिर जाना है, एक मिट्टी का दिया लेके जाना है और देसी घी का दिया जलाना है वहां पे जाके, और उसमें केसर के 2 धागे डालने हैं छोटे छोटे। इसको आप मंदिर में कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते तो अपने घर पे करना है। तो मंदिर में जाएं, दिया लेके जाएं अपने साथ में, 2 केसर के छोटे छोटे धागे डालें और देसी घी डालना। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब देसी घी की अगर बात आती है तो जाएंगे और दुकान वाले को बोलेंगे कि पूजा वाला घी दे दो, पूजा के लिए घी दे दो। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपने हमेशा जो घी आप खाते हैं, जो यूज करते हैं घर में, वही वाला करना है, क्योंकि पूजा वाले घी में मिलावट आती है। तो जो आपका घर पे बनता है घी, उसी घी की जोत लगानी है, उसी घी का दिया जलाना है। मार्केट वाला जो पूजा वाले के नाम से घी बिकता है वो घी गलती से भी यूज नहीं करना है। इससे तो अच्छा है आप चमेली का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई और तेल यूज कर सकते हैं, बट वो घी नहीं यूज करना है। उसमें एनिमल फैट भी होता है कई बार, तो आपने वो वाला घी यूज नहीं करना है। तो आपने एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें 2 धागे केसर के डालने हैं, घी डालना है, बत्ती डालनी है और आपने इसको मंदिर लेके जाना है। और वहां पे मंदिर में जला के वहीं पे बैठ के आपने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वहां पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उपाय है वो ये है कि इस दिन आप 1.25 किलो लड्डू लेंगे, छोटी बूंदी वाले जो रेड कलर वाले आते हैं वो। ये भी आपने मंदिर में जाके ही करना है। ये वाला उपाय आप घर नहीं कर सकते, ये आपको मंदिर जाके ही करना पड़ेगा। आपने वहां पे भोग लगाना है, पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साथ में बजरंग बाण का पाठ करना है। और उसके बाद आप अपने लिए प्रसाद के लिए, अगर आप हैं और कोई और आपके साथ है तो उनके लिए सिर्फ प्रसाद ले लें। बाकी का जो डब्बा है मिठाई का, जो 1.25 किलो के लड्डू का जो डब्बा है, वो वहीं का वहीं आप पंडित जी को दे दें कि इसको यहीं पे भुगता दें। आप यहीं पे प्रसाद बांट दें जो लोग आए हुए हैं उनमें या जो लोग आएंगे उनमें। तो आपने वो प्रसाद वापस नहीं लेके आना, सिर्फ आपने अपने हिस्से का प्रसाद लेना, बाकी वो 1.25 किलो लड्डू आपने वहीं पे चढ़ा देने। रेड कलर वाले लड्डू लेने। नेक्स्ट जो रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मीठे पान की रेमेडी है। ये भी आपको मंदिर में जाके ही करना पड़ेगा। आपने मीठा पान लेना है और मंदिर जाना है और वहां पे जोत जलाने के बाद साथ में पान का भी भोग लगाना है और वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी होने वाली है वो बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप वहां पे नहीं कर सकते या उतना टाइम नहीं है तो आप अपने घर पे कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन करना तब है जब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम हो, मतलब खुला टाइम हो, आपको कोई बीच में टोकने वाला नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं है। अर्ली मॉर्निंग भी नहीं करना है कि बच्चे एक तरफ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या घर में कोई काम चल रहा है, या फिर शाम को जो संध्या आरती का टाइम होता है उस टाइम भी नहीं करना, क्योंकि उस टाइम भी आप बहुत बिजी होते हो और बहुत सारे काम होते हैं। आप अपनी तरफ से देखें कि कौन सा टाइम आपके लिए फ्री है, जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है, तब आपने करना है। आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आराम से बैठ के रिलैक्स होके
बिल्कुल भी कोई इधर उधर की अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिए कि कोई बीच में आके टोक रहा है, बोल रहा है, उठा रहा है। एक तरीके से पूरे तरीके से दिल लगा के आपने करना है। जब आप कर रहे हैं तो आसपास की चीजें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। एकदम दिमाग आपका शांत हो और आप फ्री टाइम में हो। चाहे आप रात के 11 बजे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर के सारे काम खत्म करें, सारी अपनी ड्यूटी पूरी करें और जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं तो आप आराम से बैठ के पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने अपने घर के मंदिर के पास ही बैठना। आप कहीं भी एक शांत सी जगह देख के वहां पे बैठ के आराम से आप अपना पाठ कर सकते हैं। ये जितना मर्जी आप कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना मर्जी आपका मन करता है उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन आपने दिल से करना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिमाग में चल रहा है कि कल वहां जाना है या परसों वहां जाना है, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने बोला है कि टाइम ऐसा देखना जब आप फ्री हो। दोपहर का टाइम है, जब घर वाले सब सो गए हैं, सब काम फ्री हो गए, तब कर सकते हैं। रात को 11 बजे, 10 बजे, जब भी आप फ्री हुए तब कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ये करें, और ये किसी भी मंगलवार को आप कर लो। कोई भी मंगलवार की वो नहीं है इसमें। किसी भी मंगलवार को जब आपको टाइम मिलता है तो आप इस तरीके से एक बार पाठ करके देखें। एक बार आप अपना दिल लगा के देखें। आप अपना 100% दें, बजरंगबली आपको 1000% रिस्पॉन्स देंगे। ये मेरा किया हुआ है, मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप आराम से बैठ के करें। और अक्सर मैं जब बिल्कुल होता है ना कि किसी स्पेशल चीज के लिए हम कर रहे होते हैं, किसी की तबीयत खराब है या कुछ और परेशानी चल रही होती है, तब हम पूरा वो होता है ना कि एकदम अब तो कहीं भी वो नहीं जा सकते, अब तो सिर्फ आपका सहारा है। उस टाइम पे बिल्कुल मैं फ्री होके और दिल लगा के बैठती हूँ और पूरा अपने आप को, चाहे अगर रोने का मन है या जो भी है, जैसे भी फील कर रहे हो उसी उसमें बैठ के आप आराम से, कि जो है वो आपके सामने है, जैसा है वो आपको दिख रहा है और आपको करना है। और मैं ये करवा के ही मानूंगी। एक तरीके से जिद करके आपने ये चीज करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतें पूजा नहीं करती बजरंगबली की या फिर हाथ नहीं लगाती हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है मेरा कि मैं नहीं टच करती या नहीं पूजा करती। मैं टच करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। मंदिर में कोई करने दे ना करने दे, बट अपने घर में विराजमान है, मैं करती हूँ। और मैं एक तरीके से हक के साथ कि आपको करना पड़ेगा। और जब मैं बिल्कुल, मेरा किसी भी तरीके का टाइम ऐसा हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल मेरा फंस गया है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, और उस टाइम पे एकदम से वो टूट के मैंने चाहा है, उस चीज को मांगा है, तो मुझे रिजल्ट मिला है। लेकिन मैंने कभी भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई अपनी पूजा को लेके कि सुबह 5 बजे उठ के करना है या इस टाइम करना है। मैंने हमेशा एक नियम बनाया कि जब मेरे पास बिल्कुल अच्छे से टाइम होगा, कि कोई दूसरा मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैंने उस टाइम पे 1 to 1 बात की है, 1 to 1 मैंने पाठ किया है। तो आप भी एक बार